हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस यहाँ पर भी हैं सब बिल्कुल ठीक। तो आज आपकी वीडियो की शुरुआत होती है कान्हा जी को उठाने से। तो देखो कान्हा जी और राधा रानी कितने क्यूट लग रहे हैं। दोनों सेम ड्रेस में हैं और सोए हुए हैं और अब मैं इन्हें उठाने वाली हूँ। बहुत लाड प्यार से उठाना चाहिए कान्हा जी और राधा रानी को। तो मैं इन्हें उठा रही हूँ और उठाने के बाद इनके चरण छूने चाहिए। तो आप दोनों उठ रहे हैं, पहले राधा रानी को उठाया है और अब कान्हा जी को। तो अभी उठाने के बाद पहले मैं इन्हें कराऊंगी अब स्नान दोनों को। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं कान्हा जी। तो पहले हम इन्हें कराते हैं दूध से स्नान और दूध को हम फिर उठा के दूसरे बर्तन में कर लेते हैं और फिर उसके बाद करते हैं साफ़ पानी से। और देखो हो चुके हैं तैयार राधा जी और कान्हा जी दोनों। और अब मैं कर लेती हूँ इनकी पूजा। तो गाइस आज है बेर की पूजा करने के लिए जाना होता है। तो पूजा करने से पहले अपने जो मेन गेट होता है उस पे बनाने होते हैं ये, जो इन्हें द्वारपाल बोला जाता है। तो अपने मेन गेट के दोनों तरफ ये बनाने होते हैं हमें। और अब हम चलते हैं बेर की पूजा करने के लिए। तो मैं आई हुई हूँ मम्मी के साथ में। और हम पहले बेर के ये बेर का पेड़ होता है बेरी का, तो पहले हम इनको कलावा बांधते हैं। 5 बार कलावा बांधने के लिए बोला है मम्मी ने मेरे से कि 5 बार कलावा बांधना है। तो मैं बांध रही हूँ कलावा और उसके बाद हम करेंगे अपनी पूजा स्टार्ट। पहले मम्मी कर रही हैं सारी चीज़ें और फिर उसके बाद मुझे बताएं कि ऐसे करना है। तो 5 बार होता है तिलक। मैं कर रही थी नीचे की तरफ, तो मम्मी मुझे बताएंगी कि नीचे से की तरफ नहीं करना, नीचे से ऊपर की तरफ टीका करना है। तो 5 बार टीका लगाना होता है और जोत जलानी होती है और इनके लिए भोग में होता है। मैं तो सोच रही हूँ मंदिर ही होएगा। मैंने कहा मंदिर के हिसाब से भी समझ लाई पर मंदिर तो है वहाँ पर ना मिलेगी तो फिर ऐसे छोड़ के जाते ना है इसको। अच्छा जो रास्ते में पड़ हाँ मंदिर तो है वहाँ, मंदिर के वहीं कहीं मैंने सोचना मैं वहाँ जाऊँगी। तो गाइस बेरी माता को चढ़ाने होते हैं हमें 2 पराठे अचार के साथ। इनका यही भोग होता है और साड़ी सूट जो भी अपनी इच्छा हो वो उसके हिसाब से इन्हें उड़ानी होती है और बाद में फिर वो दे देते हैं हम। हाँ ऐसे सही कह रही हो। तो फिर खींच लिया। हाँ खींच लिया ना, इसीलिए तो ऐसा वस्त्र पहनाते हैं। यूँ कह रही है साड़ी चाहिए। हल्की माड़ी ना ले 10 दक्षिणा रख बेटा, चाहे 10 रुपया रख ना ला रखे हैं मैंने तो ना, चाहे 10 रुपया रख, कोई जरूरी नहीं है भाई ज़्यादा ही हो। पूजा जब भी लगा जब पता भी नहीं, मैं तो ले ही आई। हाँ पूजा जब भी लगा जब हम दक्षिणा रखें। माता रानी जो गलती हो उसे माफ करना। बस हमने उतार लूँ। हाँ उतार कर उसी में रख ले। अरे मैं उसे पूरा को भेज इन्हें तो बांट दूंगी घर। हाँ इन्हें बांट दूँ। इसके चरण छू ले माँ के। बस ये वीडियो भी बनेगी तेरी चरण छूती की। बस गाइस बेरी माता की इतनी ही पूजा होती है। और अब हम बेरी माता की पूजा करने के बाद अब जाने वाले हैं घर पर। तो गाइस कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनी जाती है। इसको पड़वा की कहानी भी कहते हैं। सबसे पहले हम आटे से या चावल से किसी से भी अपना मकान बना लेंगे जैसा भी हमें पसंद है। और उसके बाद हम गुंदे हुए आटा लेंगे जिससे हमें चिड़ाचिड़ी बनाने होंगे। तो पहले मैं बना लेती हूँ अपना आटे से घर। मैं बना रही हूँ आटे से। और ये घर जितने भी हमारी इच्छा हो हम उसमें उतने कमरे बना सकते हैं। ये बना रहे हैं मैंने कमरे और उन्हें अच्छी तरह से सही से हमें बना लेना चाहिए। तो मैंने बनाया इस बार आटे से और मैं अब कर रही हूँ इन्हें बिल्कुल सीधा साफ़ अच्छी तरह से बनाते हैं। वो अपनी इच्छा है कि हम कितने कमरे बनाते हैं अपने घर के अंदर। बोलते हैं अपनी इच्छा के अनुसार बनाओ तो वो चीज़ ज़रूर मिलती है, भगवान से प्रार्थना करो तो मैं बना रही हूँ अपना घर। और तो फिर उसके बाद में हम बनाएंगे। तो गाइस ये घर ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर में ही बनाएं। साफ़ सुथरी हम किसी भी जगह अपने घर के बीच में भी बना सकते हैं, किसी कोने में भी बना सकते हैं जहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा करके बनाना होता है।
और इसकी घर की पूजा करनी होती है। तो गाइज़ ये सुबह में भी बना सकते हैं और शाम को भी बना सकते हैं। अगर सुबह बनाते हैं तो शाम को हम इसे उठा लेते हैं और जो ये आटा होता है या चावल होते हैं तो उन्हें हम डाल देते हैं, चींटियों को जिमा दो उनसे, और जो खील रह होती है तो जो खील और भी डाल के और वो प्रसाद में बांट देनी चाहिए। तो देखिए गाइस, मेरा घर बना है कुछ इस तरह से और मैंने कर लिया है अपना घर तैयार। तो अब अपना घर तैयार करने के बाद मैं बनाऊंगी चिड़ा चिड़ी। एक चिड़ा बनता है, एक चिड़ी बनती है। तो मैंने कर दिया उसकी तैयारी बनाने के लिए। इन्हें बनाने के लिए बिना नमक का आटा चाहिए होता है गूंदा हुआ, तो आटे में नमक नहीं डालना है। और एक चिड़ा बनाएंगे और एक हम चिड़ी बनाएंगे। तो गैस, घर बनाने के बाद हम इसमें बीच में बनाते हैं सतिये और फिर हम चिड़ा चिड़ी को रख देंगे बीच में, मकान के बीच में इनको विराजमान कर देंगे। और यह कहानी सुनने के लिए कोई गाइस ज़रूरी नहीं होता है कि हम व्रत ही करें, बिना व्रत के भी ये कहानी सुनी जा सकती है। और कार्तिक में जो भी स्नान करते हैं वो तो ये सुनते ही हैं, जो स्नान नहीं करते हैं उन्हें भी यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। और अब हम अपनी चिड़ा चिड़ी को करेंगे तिलक करेंगे गाइस, इनका पूजन करेंगे। और अपने जो हमने ये घर में बनाए हुए हैं कमरे, हम इनका भी पूजन करेंगे। सारे जितने भी कमरे हैं तो सब में तिलक लगाएंगे और ये चावल डालेंगे। चावलों के साथ में हमें खील भी डालनी होती है, खील बताशों का भी इनका होता है भोग। और इन्हें करेंगे भोग समर्पित, तिलक करेंगे सारे घर में, चिड़ा चिड़ियों को भी, और थोड़ी सी खील लेकर फिर हम सुनते हैं कहानी। तो गाइस, कुछ इस तरह से होती है ये कहानी। अब हम चिड़ा चिड़ी को ये कलावा चढ़ाएंगे। ये कलावा चढ़ा जाता है वस्त्र के रूप में कि हम इन्हें वस्त्र पहना रहे हैं। और गाइस, ये खिचड़ी का इनका होता है भोग चिड़ा चिड़ी का। तो हम सूखी खिचड़ी या बनाने के बाद भी खिचड़ी दान कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ ये ऐसी खिचड़ी कि ये किसी के भी काम आ सकती है। तो मैंने इसमें ये मसाले रख दिए हैं और ये चावल और ये दाल रख दी है। तो अब मैं जला रही हूँ अपनी जोत। मैंने दिए में जोत जला दी है और जितना हमारा मन करे, इच्छा हो हमारी, तो हम उतने दिए जला सकते हैं यहाँ पे। और अब दिए जलाने के बाद और खील हाथ में लेने के बाद हम करते हैं अपनी कहानी शुरू। तो अब हम सुनते हैं गाइस चिड़ा चिड़ी की कहानी। चिड़ा और चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहा जाता है। इस दिन आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच में रखते हैं। उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान भी रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को खील बताशे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 4 चिड़ियाँ थीं। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थीं। पड़वा के दिन चारों चिड़ियों ने सोचा कि चलो आज खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई और एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी लेकर आई और एक चिड़िया नमक लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए, तब खिचड़ी खाते हैं। सब चिड़िया नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़िया अभी नहाई नहीं थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। और दूसरी चिड़िया नहाकर आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली। चिड़िया सारी मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथिनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। तब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी। तब राजा से बोली, पिताजी मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी लेकर जाऊंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है ले जाना। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी मुझे हथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा, बेटी तुमने यह क्या मांगा, चलो तो तुम लेकर चली जाओ। अपने नौकर भेजे कि जाकर हथिनी को ले आओ। लेकिन हथिनी वहां से नहीं उठी। और तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। तब सारी बातें सुनकर हथिनी तुरंत उठ गई। राजकुमार यह सब देख रहा था
उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर हथनी तुरंत खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने कहा, कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने कहा, सारी बात बताओ, नहीं तो यहीं सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी और कहा कि अगर कार्तिक का स्नान इतना महत्व होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाए करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। और अब प्रेम से जयकारा लगाइए, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर की जय हो। जय हो ठाकुर राय दामोदर की, जय हो कार्तिक के महाराज की। तो गाइस, इस पूजा में लगाना होता है खिचड़ी का भोग। तो मैंने बनाई है खिचड़ी और मैं खिचड़ी से ही भोग लगाऊंगी। तो आप सब भी खा लीजिए। और कुछ इसी तरह से होती है ये पूजा, चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है इसमें। तो गाइस, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पूजा करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।